ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। कुनकुरी नगर पंचायत अध्यक्ष विनय शील ने नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बड़ा खुलासा किया है। विनय शील ने कहा कि उसके द्वारा कुनकुरी छठघाट व डैम की सफाई में डीएमएफ मद से हुए 97 लाख के कार्य योजना की जानकारी के लिए सीएमओ से फाइल मांगा गया, लेकिन सीएमओ के द्वारा फाइल नहीं दिखाया गया, बल्कि सीएमओ ने कहा फाइल जशपुर मुख्यालय चला गया है। वहीं विनय शील का कहना है कि वह इस नगर पंचायत का अध्यक्ष है और उसे आखिर डैम वर्क की फाइल क्यों नहीं दिखाई जा रही। ऐसे में इतनी बड़ी राशि 97 लाख रुपए डैम सफाई कार्य में लगाना पैसों का दुरुपयोग अथवा बंदरबाट किया जा रहा है, चूंकि जल संशोधन यंत्र बिना लगाए डैम की सफाई होना मुश्किल है। डैम के दोनों तरफ से सीवर का गंदा पानी लगातार प्रभावित हो रहा है। यही कारण है कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना पड़ रहा है। इसके बाद भी सीएमओ के द्वारा उसे जानकारी नहीं दिए जाने पर आरटीआई के अनुसार जानकारी मांगी जाएगी। विनय शील ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को वह पत्र प्रेषित कर इस कार्य योजना में उनके द्वारा हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएमओ प्रवीण उपाध्याय ने बताया, अध्यक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। आगामी परिषद की बैठक में अध्यक्ष द्वारा जो फाइल मांगी गई है, सभी पार्षदों के समक्ष फाइल दिखाई जाएगी। फाइल यही कार्यालय में उपलब्ध है। फिलहाल इस मामले में सीएमओ के द्वारा कुनकुरी नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा मांगी गई कार्य योजना का फाइल क्यों नहीं दिखाना, ये एक बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष विनय शील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा किया। ये नगर पंचायत अध्यक्ष जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। परिषद की आगामी बैठक में उनके द्वारा जो भी फाइल मांगी जाएगी परिषद के सभी सदस्यों समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। सब आरोप निराधार है। फाइल अपने पास उपलब्ध है। फाइल समय आने पर परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। नमस्कार। आज कुनकुरी नगर पंचायत कार्यालय में आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विषय यह है कि चुनाव के दरमियान मैंने मुद्दा उठाया था कि कुनकुरी में जो डैम सफाई हो रही है, डैम सफाई के लिए जो कार्य की स्वीकृति मिली है, उसमें जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। वर्तमान में ये मेरे सामने उसका डॉक्यूमेंट एक रखा हुआ है। कुनकुरी में जिस डैम की सफाई हो रही है उसमें दो तरफ से सीवर यानी नाले का पानी आ रहा है। आप सब समझ सकते हैं कि यदि किसी डैम में दो तरफ से नाले का पानी आ रहा हो तो उसकी सफाई नहीं हो सकती। पंचायत की तरफ से एक इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन 7वें महीने 2024 में जारी हुआ था, जिसमें लिखा है कि जो तालाब है उसके इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए, सिल्ट और सेडिमेंट को निकालने के लिए, उसकी बायोडाइवर्सिटी को ठीक करने के लिए और हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन को मैनेज करने के लिए ये टेंडर यानी ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया, जो डीएमएफ फंड से दिया गया, जिसका बजट कुल 97 लाख का है। जब मैंने चुनाव के बाद अपने कार्यालय में सीएमओ से कहा कि आप इस कार्य को रोकिए, इसमें जनता के पैसे के दुरुपयोग या बर्बादी हो रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी आप चुनाव जीते हैं, आपने शपथ नहीं लिया है। शपथ लेकर के आने के बाद जब मैंने उनसे कहा कि इस कार्य को रोकिए, इस पर नोटिस दीजिए, यहाँ पे हमको पहले सीवर के पानी को ट्रीट करने की ज़रूरत है, तब उन्होंने कहा कि पहले आप फाइल देख लीजिए। अब जब मैंने उनसे फाइल मंगाई तो वो मुझसे कह रहे हैं कि इसकी फाइल पंचायत में उपलब्ध नहीं है, उसको जशपुर भेजा है। मैंने आवक जावक में पता किया तो जशपुर में फाइल गई है, इसकी कोई सूचना वहाँ है नहीं। आज की स्थिति ये है कि मैं जनता के पैसे की बर्बादी को रोकना चाहता हूँ, पैसे के इस दुरुपयोग को, इस बंदरबाट को रोकना चाहता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सीवर का पानी आ रहा है, जो गंदे नाले का पानी आ रहा है, वहाँ सबसे पहले एसटीपी यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए, पहले उस पानी को ट्रीट किया जाए, उसके बाद जाकर के उसको डैम में डाला जाए, तब किसी सफाई की बात हो सकती है। जो बात इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में लिखी है और जब सीवर का पानी आ रहा है तो डैम की सफाई कभी नहीं हो सकती, ये सामान्य समझ का कोई भी व्यक्ति बता देगा। दूसरा बात ये है कि छठ घाट जो है, कुनकुरी का जो डैम है, वहाँ हिंदू आस्था का वो बड़ा केंद्र है। वहाँ लोग छठ के समय पूजा पाठ करने जाते हैं और सामान्यतः बाकी दिनों में लोग नहाने जाते हैं। पूरे कुनकुरी के बाथरूम का या सीवर का इतना गंदा पानी वहाँ जा रहा है, उससे हिंदुओं की आस्था पे भी लगातार चोट पड़ रहा है, पर इसकी सुध लेने वाला कुनकुरी में अभी कोई नहीं है। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जो कुनकुरी विधानसभा के विधायक भी हैं, उनसे एक सहयोग चाहता हूं। मैं उसमें इस कार्य में उनका हस्तक्षेप चाहता हूं कि वो इस डैम सफाई का जो 97 लाख रुपए के पैसे का, जो जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है, उसको रोकने में मेरी मदद करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीएमओ ने मुझसे कहा कि मैं नोटिस नहीं जारी कर सकता, मैं काम को रोकने के लिए भी नहीं कह सकता, मैं काम में क्या हुआ ये पूछ भी नहीं सकता क्योंकि मेरे ऊपर दबाव है।
अब उनके ऊपर किसका दबाव है और क्या दबाव है, इस दबाव से उनको मुक्त करने के लिए और जनता के पैसे की बर्बादी को बचाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से संरक्षण की उम्मीद करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पैसे के बंदरबाट को रोका जाए, इस बर्बादी को रोका जाए, पहले ट्रीटमेंट किया जाए और उसके बाद कोई योजना वहां के पानी की सफाई के लिए बनाई जाए। ये कार एजेंसी इसमें किसको मिली है, मैं इसी की फाइल चाह रहा हूँ ये देखने के लिए कि भाई टेंडर कितने का हुआ, डीडी कितने का जमा हुआ, कार एजेंसी को किसको मिली, पर फाइल ही मुझे अगर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो मैं कैसे बता पाऊंगा। उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से शायद सीएमओ का दबाव कम हो या मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से तो वो मुझे फाइल दिखा दें। उनका कहना है उनके ऊपर दबाव है, अब वो किसका दबाव है वो आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे किसका दबाव है। फाइल की उपलब्धता के बारे में सीएमओ से आपसे कुछ चर्चा हुई और क्या जवाब था? मैंने उनसे पूछा कि इसकी फाइल दे दीजिए तो उन्होंने कहा कि फाइल यहाँ नहीं है। मैंने पूछा फाइल कहाँ है तो उन्होंने कहा कि जसपुर भेज दिया है। मेरे कार्यालय की फाइलें कब कहाँ जा रही हैं, कायदे से किसी भी पंचायत में उसकी आवक जावक में एंट्री होती है और उसका एक सिस्टम है, पर मुझे लगता है कि अभी उन सब चीज़ों को भी ठीक करने की ज़रूरत है। मैं अभी तो मुख्यमंत्री जी को इसके लिए एक चिट्ठी लिखूंगा और मैं चाहूँगा कि ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है इसको फिर हम आरटीआई लगवाएंगे और उस माध्यम से उसकी फाइल की मांग करेंगे। बतौर नगर अध्यक्ष तो वो मुझे जो मेरा अधिकार क्षेत्र है उसमें मुझे फाइल उपलब्ध नहीं करा रहे, तो फिर इसके अलावा जनता के पैसे की बर्बादी रोकने का और क्या उपाय है? आरटीआई एक उपाय बचता है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।